छात्रों, मैं डॉक्टर घटा व्यास बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 9 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और आज हम 10वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। वनेचर दुर्योधन की सारी शासन व्यवस्था के बारे में बताता है युधिष्ठिर को, और आगे वह क्या कहता है इसी का हम अध्ययन करेंगे। सखिन इव प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यम इव साधु बंधताम्। सखिन इव अर्थात मित्र के समान, प्रीति युजो स्नेह भरे, अनुजीविनः सेवकों को, समान मानान समान प्रकार से सम्मान देता हुआ, सुहृदश्च मित्रों को, बंधुभिः भाइयों के समान, स वह संततम निरंतर, दर्शयते दिखाता है, गतस्मयः अर्थात जिसमें से घमंड निकल गया है, अभिमान निकल गया है, ऐसा कृत आधिपत्यम इव मानो उन्हें ही पूरा शासन दे दिया हो, साधु अच्छा, बंधुताम बंधुजनों को। अब वनेचर यहाँ पर दुर्योधन के व्यवहार के बारे में बता रहा है कि वह सभी लोगों के साथ किस तरह से अपना बहुत ही अच्छा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसी के बारे में वह कहता है। अन्वय से देखिए, गतस्मयः अर्थात अभिमान रहित होकर, सह अर्थात वह दुर्योधन, अनुजीविनः सेवकों के प्रति, प्रीति युजः प्रेम से युक्त होकर, सखिन एव मित्रों जैसा व्यवहार करता है। उसके जितने भी सेवक हैं उनके प्रति वह मित्रों जैसा व्यवहार करता है। सुहृदः च बंधुभिः और जितने भी मित्र हैं उनके साथ बंधुजनों जैसा व्यवहार करता है। समान मानान इव और समान रूप से सम्मान करता है। बंधुताम च और जितने भी बंधुजन हैं उनको कृत अधिपत्याम इव मानो पूरा शासन व्यवस्था ही उन्हें दे दी हो, इस प्रकार संततम निरंतर साधु दर्शयते बहुत ही अच्छा अपना दिखाता है या प्रदर्शन करता है। अर्थात व्याख्या के रूप में हम देखें तो वनेचर महाराज दुर्योधन के आचरण व व्यवहार के विषय में कहता है कि उसके आचरण में बहुत ही परिवर्तन आ गया है। उसने अपने अभिमान को त्याग दिया है तथा विनम्रतापूर्वक वह सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सेवकों को प्रेमी सखाओं के समान, सखाओं को बंधुजनों के समान तथा बंधुजनों को स्वामियों के तुल्य दिखा रहा है। नीति निपुण दुर्योधन का मानना है कि प्रजा अतीत की बातों को शीघ्र भूल जाती है, अतः उसने तात्कालिक मृदु व्यवहार से जन सामान्य को अपने वश में कर लिया है। तो यही बात वह वनेचर दुर्योधन को बताता है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि वह और उसने अपनी शासन व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यम ईयवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। असक्तम आराधयतो आसक्ति रहित होकर सेवन करते हुए, यथा यथम उचित रूप से, विभज्य बांटकर, भक्त्या स्नेह भाव से, समपक्षपातया समान पक्षपात वाली, गुणानुरागात गुणों के प्रेम से, इव मानो, सख्यम ईयवान मित्रता को प्राप्त हुए के समान, न बाधते एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, अस्य इसके इस दुर्योधन के, त्रिगणः धर्म अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ, परस्परम एक दूसरे को। अर्थात अन्वय से देखिए, यथा यथम विभज्य समुचित रूप से विभाजन करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाली, भक्त्या भक्ति से, भावना से, असक्तम अनासक्ति पूर्वक, आराधयतः सेवन करते हुए, अस्य त्रिगणः इस दुर्योधन के 3 गुण या 3
धर्म, अर्थ, काम, गुणानुरागात, गुणों के प्रति प्रेम के कारण सख्यम ईयवान, मित्रता को प्राप्त हुए के समान परस्परम न बाधते, अर्थात परस्पर एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। भारतीय संस्कृति में जीवन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो यहाँ पर यही कहना है वनेचर का कि दुर्योधन ने धर्म, अर्थ और काम तीनों को परस्पर इस तरह से बांट दिया है कि वे तीनों पुरुषार्थ भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। वह समय आने पर, सही समय पर धर्म भी करता है, समय आने पर अर्थ भी करता है और समय आने पर काम की भी वह पूर्ति करता है। अर्थात इसी कारण इसने अपने शासन के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग का पूरा ध्यान रखा है और समभाव रखते हुए वह उनका सेवन कर रहा है। और इसीलिए मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुणानुराग से आकृष्ट होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रुता त्याग कर मित्र बन गए हैं, ऐसा लगता है। अगला श्लोक है, निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरि दानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यहाँ वनेचर कह रहा है कि वह दुर्योधन बहुत ही उदार बन गया है और अपना व्यवहार उसने बहुत ही अच्छा बना लिया है। निरत्ययम, निष्कपट हो गया है, निष्कपट। साम न, मधुर वचन, न दान वर्जितम, दान रहित नहीं होता है। अर्थात वह जितना भी दान करता है तो मधुर वाणी बोलकर दान करता है। न भूरि दानम, और न ही बहुत ज़्यादा दान, विरह्य सत्क्रियाम, और सम्मान को छोड़कर सत्कार के बिना उसका कोई दान नहीं होता है। प्रवर्तते, प्रवृत्त होती है, तस्य विशेषशालिनी, उसकी विशेषता युक्त से युक्त सत्क्रिया, जो उसकी आदर है, गुणानुरोधेन, गुणों के अनुरोध के बिना न, नहीं। अर्थात वह जो कुछ भी दान करता है तो जिसको देता है तो उसको उसके गुणों की भी प्रशंसा करता है और उसको उचित सत्कार भी प्रदान करता है। अर्थात अन्वय से देखिए, तस्य निरत्ययम, उस दुर्योधन का, निष्कपट, साम दान वर्जितम न प्रवर्तते, मधुर वचन बिना दान के नहीं होता, भूरि दानम सत्क्रियाम विरह्य न प्रवर्तते, और जो भी वो दान देता है तो सत्कार को छोड़कर नहीं होता, अर्थात उसका बहुत सम्मान करता है। विशेषशालिनी सत्क्रिया, और तथा किसी का विशेष आदर गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, बिना आदर गुणों के मूल्यांकन किए बिना नहीं देता। अर्थात दुर्योधन मीठे वचनों से दान देता है, जिसको दान देता है उसका सम्मान करता है, और जिसका सम्मान करता है वह उसके विशेष गुणों को देखकर वह बहुत ही उसका सम्मान करता है। इस तरह से उसने अपने आप को बहुत ही मधुर वचन बोलने वाला बना दिया है और अपना व्यवहार उसने बहुत ही अच्छा बना दिया है, और सारी प्रजा भी उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हो रही है। बच्चों, आज हमने इतने 12 तक के श्लोकों का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।